right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:15। मैंने सोचा चलो अभी वीडियो बना लूँ क्योंकि मेरे जो वीडियो को बहुत ही प्यारा सा एक रिस्पॉन्स मिला है। आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसे उठ के आए हैं, या एक दो से तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली इनकी संख्या। इतने टॉक्सिक लोग हैं कि मैं बता नहीं सकती। पहली चीज़ तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है कि कोई रो रहा है और किसी की बेइज्जती हो रही है। ये आ रहे हैं अपना पूरा लेखा जोखा लेके मेरे पास कि इसको इसके साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा किया, ये किया, वो किया। चच्ची ठीक है, चलो सबके साथ बुरा किया उसने, ठीक है। मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। एक बात मैं फिर से एक बार ये क्लियर कर रही हूँ, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, जिस हिसाब से उसकी ट्रोलिंग हो रही है, बहुत गंदी लग रही है, बहुत गंदी। मतलब इतना टॉक्सिक हो चुका है एनवायरनमेंट कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग यहाँ पर आए हैं, एक मोहतरमा का कहना था कि आप पढ़ी लिखी नहीं लगती। तो बहन, तुम्हें जो मानना है तुम मानो, ठीक है। तुम्हारे मानने या ना मानने से तो मेरे को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम मुझे अंगूठा छाप मानो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे दोबारा ना आए, आपसे विनम्र निवेदन है। अच्छा, एक बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया किस्म की औरत ने ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी कमेंट किया है कि ये जितनी औरतें नेहा का सपोर्ट कर रही हैं, ये पक्का किसी ना किसी शादीशुदा आदमी के साथ इनका चक्कर होगा, इसलिए ये उसे सपोर्ट कर रही हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप बड़ी दूध की धुली है ना, आपने कभी जीवन में कुछ गलत नहीं किया होगा। इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके हिसाब से हम सब नेहा जैसे हैं, जो नेहा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मनीषा होंगी, इज़न्ट इट? आपके जीवन में पता नहीं कितनी बार नेहा आ चुकी होंगी, इसलिए आपको उसका दर्द बाखूबी समझ में आ रहा है, इज़न्ट इट? बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपका कमेंट यहाँ इसलिए लगाया है ताकि कोई ये ना बोले कि अरे ये तो कमेंट्स जो है ना ये डिलीट कर देती। डिलीट नहीं किया था मैंने आपका कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू में पड़ा था। मतलब YT एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। लोगों को लगता है कि उसको अगर हम इंग्लिश में हिंदी टाइप करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको सब समझ में आता है। उसको पता है कि आप कितनी वाहियात हैं, उसको पता है कि आपका कॉमेंट पब्लिक को रीड नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने अपने आप ही रिव्यू में डाल दिया। आई पिटी यू, आई सीरियसली पिटी यू। अगर आप मनीषा हैं, जैसे उसके साथ हुआ, लफंगा उसका पति, तो आई गेस एंड जो जितनी भी औरतें नेहा को सपोर्ट कर रही हूँ हैं, वो नेहा जैसी हैं या वो शादीशुदा आदमी को ये कर रही वो कर रही। भाई, हमारे घर में हमारे आदमी हैं, ठीक है, और बहुत ही शरीफ हैं। एक जन का कमेंट आया मेरे पास कि जब आपके साथ ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा। भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा बहन? तुम तो मुझसे मिली भी नहीं हो, तुमने तो मेरे हस्बैंड से भी कभी ज़िंदगी में बात नहीं की है। आपको मैंने जवाब दिया था, और मैं चाहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर जाने कि इनको मैंने क्या जवाब दिया था। इनको मैंने जवाब दिया था कि काम करो, तुम्हारे जीवन में सबसे खूबसूरत जो भी औरत है ना, जिसको तुमने देखा हो कभी, उसको ले आओ मेरे एब्सेंस में, उसको छोड़ो मेरे पति के पीछे। तुम्हें और उस औरत को औकात पता चल जाएगी अपनी। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग बहुत ही शरीफ घर के लोग हैं। हमारे आदमी यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारते, ठीक है। तो सबको अपने जैसा मत समझो और सबको ये मत बोलो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। देखो, ऐसा मैं एक चीज बोलती हूँ, आप लोग सीरियसली बिना कुछ जाने जब ऐसे उठपटांग बदुआएं देते हो, मैं उसको लौटाना बाखूबी जानती हूँ। इतने बढ़िया तरीके से लौटाती हूँ ना कि बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ, अब इस इंसान का चालू हो गया है। तो मेरे यहाँ पे आके ऐसे कमेंट्स मत करें। मैंने भगवान की बात कर दी ना कि मैं बाबा की भक्त हूँ। किसी ने बोला अकेले तुम्हारे ही नहीं है भोले बाबा। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मेरे अकेले हैं। भाई, मेरे अकेले के कैसे हो सकते हैं? वो तो पूरी दुनिया के हैं। तो तुम ज़्यादा बकवास मत करो। किसी ने बोला हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें भी सब कुछ पता चल जाता है, तुम ज़्यादा बकवास मत करो। अरे, तुम लोग अपनी भक्ति अपने पास रखो, ठीक। तुम लोग अपनी भक्ति अपने पास रखो। तुम लोग को अगर बताना है अपनी भक्ति, तो जैसे मैं चैनल खोला है, कभी कभी बता देती हूँ। तुम लोग चैनल खोल के रोज बताओ। मैंने रोका तुम लोगों को? नहीं रोका। लेकिन यहाँ पे आकर के ऐसे जहरीले कमेंट मत करना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे एक व्हाट, एक नीचे ऐसे एक बना रहता है, ब्लॉक का एक साइन बना रहता है, उस पर ही बस क्लिक करना होता है, दैट इज इट। तुम इतना मेहनत करते हो जहर उगलने के लिए। और दूसरी चीज़, सेंसिटिविटी, इंसानियत का रेस्ट इन पीस हो चुका है।
वाईटी पर, ठीक है। वाईटी पे लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है देखने को, इसने ऐसा किया, इसने इतने क्रिएटर्स को रुलाया, इसने स्ट्राइक दे दी। स्ट्राइक दे दी वाले को मैंने जवाब दिया भाई कि स्ट्राइक उसने कॉपीराइट टूल से जाके दी थी। अगर आप लोग आँख खोल के और दिमाग चला के देखेंगे उसका वीडियो, तो कॉपीराइट टूल दिया ही इसीलिए है वाईटी ने, ताकि आपका अगर कोई कंटेंट यूज़ करता है तो वाईटी खुद बता देता है, वो बोलता है स्ट्राइक प्रोसेस कर दो। सब कुछ ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है, चेक मार्क करना है एंड सबमिट करना है विद इन 2 आवर्स। विद इन 2 आवर्स, 2 आवर्स मैं बहुत अपर लिमिट में जाके बोल रही हूँ, विद इन 20 मिनट्स जो है स्ट्राइक लग जाती है। तो अगर आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका वो खुद अपने आप में एक क्रिएटर है, उसके बाद वो आपको कॉपीराइट टूल्स जाके स्ट्राइक दे रहा है, तो आप उसका ब्लेम अगर इसके ऊपर लगा रहे हो कि इसने सबको स्ट्राइक दी है, तो आप बेवकूफ़ ज़्यादा हो मेरी नज़र में, वो कम है। उसने अपना राइट का इस्तेमाल किया, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। तो इस पे तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, क्या मैं रोज़ वीडियो बना के इसी बात को, इसी टॉपिक को उठाऊं कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया, ठीक है। सामने से ये बताया गया है, इसका पक्ष अभी हमने नहीं सुना है, सामने से ये बताया गया है कि जब मैंने उनको फ़ोन किया, और उधर भी माँ वैष्णव देवी की या किसी देवी माता की कसम खाई है, झूठी होगी तो भाई तू रोएगा, लिख के ले तू, हाँ। अगर एक कसम तूने झूठी खाई ना तो बहुत गंदा हाल होएगा तेरा, माता रानी से पंगे लेने नहीं चाहिए। लेकिन अगर तूने सच बोला तो कोई बात नहीं, हम अभी भी उसके साइड का तो वेट करेंगे ना। कहता है कि मैंने इनको जब बोला कि भगवान करे अगले जन्म में आप मेरी दीदी बने, तो उसने बोला मुझे दीदी नहीं बीवी बनना है, ठीक है, ये बोला ना उसने। चलो बढ़िया है। जब उसने ये बोला तो इसने दोनों हाथ यूं खोल के कैसे स्वागत कर दिया उसका। अगर ये बहुत शरीफ होता तो ये उसी वक्त बोलता कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो आपको बहन मानता हूँ। तो आवारागर्दी की अगर मान लो उसने एक ट्राई मारा देखने के लिए कि इसके मन में क्या है, और उसने ट्राई भी मारा होएगा ना, तो ऐसे ही नहीं मारा होएगा। ट्राई उसने तब मारा होगा जब इसने उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दी होगी, उस टाइप की अटेंशन। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से, तो मतलब पूरी गलती आपने औरत की, बिना जाने उसका पक्ष आपने दे दी, मर दी उसके सर पे। चलो ठीक है, बढ़िया, आप ही लोग सही हो, हम सारे गलत हैं। क्योंकि अगर हम किसी औरत का सपोर्ट करते हैं तो हम उसके जैसे होते हैं, हम भी यही कर रहे होंगे लाइफ में, है ना। और पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, इतने टॉक्सिक, गंदे, वाहियात, घटिया लोग। मैं बताना चाहती हूँ कि देखो ऐसा है, सोशल मीडिया है, मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, मैं अपना रिएक्शन दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो ना, उसके सब्सक्राइबर्स को कह रही हूँ, उन टॉक्सिक लोगों को कह रही हूँ कि तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम लोग बहुत ही फोकटिया लोग हो, बहुत ही फोकटिया लोग हो, जो अपना दिल, जिगर, जान, गुर्दा, किडनी सब साला ले करके तुम एकदम घुस गए हो। तुम्हारे जैसे लोगों को चम्मच कहते हैं, जिस बर्तन में घुसता है उसको खाली करके निकलता है। तुम्हारे जैसे सब्सक्राइबर्स जो इतने टॉक्सिक कमेंट करते हैं दूसरे चैनल्स पे जा करके, तुम्हारे जैसे सब्सक्राइबर्स एक पॉइंट के बाद अपने फेवरेट क्रिएटर के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ा कर देते हैं। तो तुम लोग चमचे हो, तुम्हारे जैसे ही लोगों को चमचा कहते हैं। जिस बर्तन में रहोगे उसको खाली करके ही निकलोगे बाहर, इसलिए कहते हैं चमचा है, चमचा है। तो तुम्हारा भगोना है वो भैया तुम्हारा, और तुम लोग उसके चमचे। टॉक्सिसिटी बढ़ा के रखी है तुम लोगों ने, इस मुद्दे को पूरा गंदा करके रखा है। जो लोग कह रहे हैं कि इस मुद्दे को शांत कर दो, उनकी तो बात ही नहीं सुन रहे। अभी मैंने सुना निशा लांबा का एक वीडियो, निशा लांबा जी ने एक वीडियो बनाया जहाँ पे उनकी एक बात मुझे ना बड़ी ज़बरदस्त लगी, और वो बात मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, वो बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि नेहा जो थी ना, उसका हस्बैंड उसको प्यार करते करते गया है। ये बात समझ रहे हो, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि उसको प्यार करते करते ही गया है उसका हस्बैंड। उसको पता है कि प्यार जब मिलता है तो कैसा लगता है या क्या होता है, इसलिए वो खोज रही है प्यार अपने लिए। लेकिन अगली का तो उसको धोखा दे रहा है, अगली का तो उसको धोखा दे रहा है। बुरे हाल तो अगली के हैं, जिसको अभी भी लग रहा है कि दुनिया से लड़ के वो अपना पति वापस लेकर के आ जाएगी, उसका प्यार पा जाएगी। नहीं होगा बहन ऐसा, तुम्हारा पति आवारा है, ये बात तुम मान लो। ये दांत चियार के 10 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके कुछ ठीक नहीं होएगा। तुम्हारा पति कम्युनिटी डालता है कि दिल घबरा रहा है, मुझे नाटक करके दिखाना पड़ रहा है कि सब ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। वो तो ऐसी ऐसी कम्युनिटी डाल के डिलीट कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि उसके दिल में अभी भी वही है, उसको चिंता यही है कि कहीं वो अपने आप को कुछ ना कर दे। उसको अभी भी तुम्हारी चिंता नहीं है, वो अंडर प्रेशर तुम्हारे साथ अच्छा बन के दिखा रहा है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये जो कम्युनिटी डालता है, फिर डिलीट करता है, फिर डालता है, फिर डिलीट, 1 सेकंड के लिए अपने थॉट्स, मतलब कम्युनिटी डालता है ताकि उसकी
वो जो बहन है जिसको वो बहन बोलता था उस तक पहुंच जाए कि भाई तू पढ़ ले, कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो खुश तेरे ही साथ रहूंगा। वो अभी भी उसको साइंस दे रहा है कि देख मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मैं खुश तो तेरे ही साथ रहूंगा। मतलब बेसिकली वो इस टाइप का मैसेज पास करने की उसको कोशिश कर रहा है। तो ये जो मोहतरमा है ना इनकी बीवी, इनको लग रहा है कि सब ठीक कर लिया है, हम दूसरी शादी तीसरी। बहन तूने तूने सबसे आगे जाके खड़े होना चाहिए था कि इसकी शादी होने दो। तुमने जिस पेड़ पे बैठी थी वही डाल काट दिए तुमने, कब गिरोगी नीचे पता नहीं चलेगा। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम्हारे पति को आदत है बाहर इधर उधर लड़कियों को देखने, ताड़ने और लाइन मारने की। मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इनके घर के लोगों ने कैसे इतने आसानी से इसको कुछ नहीं बोला और ये सारी बदतमीजियां करने दी सोशल मीडिया पे। कोई भी होता ना घर का समझदार बड़ा, उसको 4 गाली दे करके ना ये सारी चीजें करने से रोक देता उसी वक्त, लेकिन नहीं रोका, नहीं रोका। और अब जो हो रहा है, जिस हिसाब से आप लोग उसको नफरत दे रहे हो कि उसने इसका किया, इसका बुरा किया, इसका बुरा किया, इन सब की क्या गलती थी, इन सब की गलती थी टाइम पे ना बोलना, डर के उससे बैठ जाना। ठीक है, ये सब अगर इन लोगों ने पहले ही कर दिया होता तो आज के डेट में ये सारी चीजें ना हो रही होती, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मुझे एक चीज बता दो, ठीक है, ये जो इतनी सारी महिलाएं उठ के अचानक से उपद के आ गई ये कहने के लिए कि इसने हमारे साथ भी किया, हमारे साथ भी किया, हमारे साथ भी किया। आप कभी किसी कोर्ट में गए हो, हियरिंग पे बैठे हो, जहां पे एक बड़ी हियरिंग चल रही है कि भाई 2 लोगों के बीच की डिस्प्यूट चालू है, ठीक है, एक बोलता है कि ये गलत है, वो बोलता है कि ये गलत है, तो क्या उस हियरिंग में उसके अड़ोसी पड़ोसी पहचान वाले दोस्त सारे एंटर हो सकते हैं? सारे आके बोल सकते हैं नहीं ये गलत है क्योंकि इसने तो हमारे साथ भी किया, उसने तो हमारे साथ भी किया, उसने तो हमारे। भाई जो आता है ना गवाही देने, उसकी भी ठोक बजा के पूरी पता किया जाता है कि तुमने क्या किया था। अपने साइड की इस वक्त कोई नहीं बता रहा है। जितने लोग आके कह रहे हैं ना कि उसने गलत किया, भाई तुमने भी तो कुछ किया ही होगा ना। हर जिसको कहते हैं ना एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो कुछ तो कारण होगा, बिना चिंगारी की तो आग लगती नहीं है। तो जितने लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ इसने ही गलत किया, नहीं सिर्फ इसने, मैं तो बहुत ही मासूम हूं, आप लोग कोई मासूम नहीं है। ये बिटर ट्रुथ है, आप लोग कोई मासूम नहीं है। मैं उसको भी मासूम नहीं कह रही, लेकिन पूरा ठीकरा एक इंसान के सर पे मिल करके 50-60 लोग फोड़ रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि वो सारे सच बोल रहे हैं? मैं कैसे और मैं क्यों मानूं कि वो सारे सच बोल रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी में अपना योगदान दे करके अपना चैनल ग्रो नहीं कर रहा है? मैं कैसे मान लूं ये चीज? मैं कैसे मान लूं कि जितने भी लोग अभी तक आके बोले हैं कि मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए वो किया, मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी वैसा किया, मैं कैसे मान लूं कि आज के डेट में कलयुग का इंसान विदाउट एनी सेल्फ उसको कहते ना गेन, किसी कारण से उन लोगों ने इतना कुछ किया उसके लिए, जब उन्हें लगा कि अब ये कारण हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वो उनके नजर में गिर गई। ये इंसान का नेचर है। अगर 100 लोग आके आज कहते हैं कि इसने मेरे साथ ये बुरा किया, तो आप मुझे गारंटी दो कि ये 100% 100 लोग सच बोल रहे हैं और इनकी 1% भी गलती नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो हिसाब से तो यही दिखाया जा रहा है कि ये 100% गलत है। उसमें से एक टॉपिक तो ये स्ट्राइक का भी था कि स्ट्राइक दे के इतने सारे चैनल उड़ा दिया। भाई कॉपीराइट टूल से स्ट्राइक दी थी। कॉपीराइट टूल मतलब वो जहां जहां स्ट्राइक उसने दी है वो वाईटी ने खुद उसको मैच करके बताया है कि यहाँ तुम्हारा कंटेंट यूज हुआ है, तुम सोल क्रिएटर हो अपने कंटेंट की, यहाँ पे स्ट्राइक दो। आपको पता है वाईटी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब एक क्रिएटर वीडियो बनाता है ना, मैं वीडियो बना रही हूँ तो वाईटी मुझे इस वीडियो का पैसा देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको उठा के रीपोस्ट कर दो, उसके ऊपर आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो, आपको वाईटी दोबारा सेम वीडियो का पैसा क्यों दे? तो ये है वाईटी का मेन फंडा। तो वाईटी को नुकसान होता है जब आप किसी क्रिएटर का वीडियो उठा करके वापस रीपोस्ट करते हो। तो वहां पे वो चीज मैं आज यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। जो बोला गया ना कि सबको स्ट्राइक दे दी सबको, मैंने एक वीडियो और बनाया था इसके ऊपर कि अगर कॉपीराइट टूल से अगर उसने स्ट्राइक दी है तो उसकी 1% क्या 0.1% भी गलती नहीं है। गलती उन्हीं लोगों की है जिनको स्ट्राइक दी। हाँ, उसके बाद आप रोए गिड़गिड़ाए, उसने नहीं अपनी स्ट्राइक हटाई, वो उसकी मर्जी है।
क्योंकि उसने अपने एक अधिकार का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपके रोने से अगर वो उसको वापस ले के महान बनना चाहती, तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं उनको महान बनने का शौक नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, आप नहीं कुछ कर सकते उस पर। तो ये तो एक बहुत बड़ा झूठ फैला था इसके बारे में कि ये स्ट्राइक देती है लोगों को। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है वाईटी पर। तो जब ये यहीं पर पूरा 100% झूठ निकल गया, जिसके ऊपर उसकी ट्रोलिंग हुई, तो ये जो 100 लोग आके आज की डेट में उसको ट्रोल कर रहे हैं ये बोल करके कि हम इसके दोस्त थे, हमने इसके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन इसने हमारे साथ ये किया है, तो भाई मैं कैसे मान लूं कि आप लोग 100% सच बोल रहे हो? क्योंकि स्ट्राइक वाली बात 100% गलत है। ठीक है, और मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, आपने देख लिया ना, मैं किसी से बात कर रही हूँ। ये पूरे मसले में जितने कंट्रोवर्सी में लोग घुसे पड़े हैं, मेरी किसी से बात नहीं हो रही है। और एकदम ओपनली मैं चैलेंज देती हूँ, ले आके दिखा दो कि किसी से बात की हो मैंने। ठीक, और दूसरी चीज, इस पूरी कंट्रोवर्सी में सिर्फ एक इंसान को विलन बनाया गया है, और हमारा कहना यह है कि एक इंसान इतना गलत, इतना 100% गलत नहीं हो सकता। ये जिस तरह का इंसाफ चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सही वो गलत, वो पूरा गलत, ये पूरा थोड़ा गलत, भाई ऐसे इंसाफ कोर्ट्स में नहीं होते। कोर्ट में ना सबकी सुनी जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ सोशल मीडिया जस्टिस ना कुछ नहीं है, सिर्फ कचड़ा है। लोग सिर्फ अपना एक्चुअली हाथ धोते रहते हैं बहती हुई गंगा में, और वही हो रहा है। हम इसके पहचान में थे, इसने हमारे साथ ये किया, तब तुमने क्यों नहीं एक्शन लिया? अब तुम क्यों आ गए हो कूद कूद के उपद के अपनी बात रखने के लिए? तब क्यों नहीं लिया एक्शन? तब चरस खा के सस्ता नशा करके सोए पड़े थे, कहीं कहीं मरे पड़े थे, जो अभी आ गए हो कब्र से निकल करके। या तब पैसा नहीं था, या पिछवाड़े में दम नहीं थी कि केस ठोक देते कि भाई ऐसा कर दिया मेरे साथ। अब क्यों आ रहे हो? अब क्यों आ रहे हो? तब तुम लोगों को डर था, तब तुम लोगों को ट्रोलिंग का डर था, लेकिन अब तुम लोग अपना डर इसके ऊपर डाल करके मजे ले रहे हो। इसीलिए मैं कहती हूँ हिसाब होएगा, हिसाब 100% होएगा। दूसरी पार्टी का भी हिसाब होगा। दूसरी पार्टी का कहना है हम तो सब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अभी भी बीवी उसकी बेवकूफ़ बन रही है। जो आप कह रहे हो ना क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, बेवकूफ़ होगा। सपोर्ट करना सबसे घातक चीज़ होती है, ट्रस्ट मी। अभी मैंने एक कम्युनिटी देखी, मुझे किसी ने बोला कि इसने डाल के डिलीट कर दी। मैंने कहीं वाईटी पे ही मुझे वो कम्युनिटी दिख गई, जहाँ पे इसने लिखा है मेरे को दिखाना, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरे को दिखाना पड़ रहा है कि सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता सब ठीक होगा भी कि नहीं। तो भाई अभी भी इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। इस आदमी को, लुक्खे को, क्या नाम है इसका, लप्पू को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो कर रहा है वो वही करना चाह रहा है। क्योंकि उसने साफ बोला है मुझे सब ओके है, ऐसा नाटक करना पड़ रहा है। मतलब बीवी के साथ ओके होने का नाटक करना पड़ रहा है। ऐसी बेवकूफ औरत को कोई कैसे सपोर्ट करे, और क्यों सपोर्ट करे? ताकि बाद में आके वो आपको ही, आपका ही काट के ले जाए हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है। मूर्खों को सपोर्ट करना अपने गले पे उस तरह रखने जैसा है। उसके हाथ को पकड़ के ऐसे गले में रखा हुआ है। जो लोग उसकी बीवी का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कभी भी यूं करके जाएगी, उड़ जाएगी गर्दन तुम्हारी, ऐ करके पड़े रहोगे फिर। तो यहाँ पे जितने लोगों को लग रहा है कि वो गलत है, मैं भी कहती हूँ भैया वो गलत है, लेकिन एक गलती की कितनी सजा दोगे? कितनी सजा दोगे? उसका हस्बैंड उसको प्यार करते गया, अब उसको वो अफेक्शन चाहिए, वो अफेक्शन उसने इसके अंदर खोजा, क्योंकि ये उसको ओवर जा जा के केयरिंग हो के दिखा रहा था। इसे लगा यार ये आदमी काश मेरा हस्बैंड होता, उसको प्यार हो गया। लेकिन उसके पहले का प्रकरण, यहाँ पे इसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि जब मैंने कॉल पे बोला भगवान करे आप मेरी बड़ी बहन बने, दीदी बने, मेरी सगी दीदी बने नेक्स्ट जन्म में, तो उसने बोला मुझे दीदी नहीं बीवी बनना। उसके पहले कैसे बात होती थी, हमको ये पता है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको, हमको ये पता नहीं पता। और ये लप्पू के लिए बोलूंगी, तुझे दीदी बाहर खोजनी पड़ रही है। तेरे घर में तेरी जो बहन है, जो तेरे से छोटी है, वो तेरी बड़ी बहन जैसी है, समझ में आई तेरे को? उसका जो दिमाग है ना तेरी बड़ी बहन जैसा है। लेकिन तो उससे तो बात ही नहीं करता। तू ना अपनी बहन की इज्जत करता है। मैंने ये भी सुना है कि माँ को भी गाली दे रखा है तूने। तेरी माँ आज तेरे लिए कितनी गाली खा रही है सोशल मीडिया पे। आप मुझे बता दो ये आदमी किस औरत की इज्जत करता है? अपनी माँ को मैंने सुना है गाली गलौज कर चुका है, उनसे भी लड़ चुका है। अपनी बहन,
इसकी बहन ने खुद अपने वीडियोस में बोला है कि इज्जत नहीं करता किसी बाहर वाले इंसान के कारण, उनको भी पीछे कर दिया। तो मतलब वो जिस बाहर वाले इंसान के कारण ये आदमी हग रहा है अपने घर में, तो ये आदमी सही है, बाहर वाला गलत है। ये कैसे? बीवी को तो धोखा दिया ही दिया। तो भाई इस आदमी को हीरो बनाने वाले लोगों को मैं क्या बोलाऊं, क्या नाम दूं मैं तुम लोगों को, क्या नाम दूं इस आदमी के लिए? औरतें अगर बीवी हुई तो ठीक है यार, घर में पड़ा हुआ एक सामान है। माँ जिसने पैदा किया, जब मर्जी आए उसको गाली दे दो। बहन जिसके साथ तुम बड़े हुए, उसको भी तुम जब मर्जी आए बेइज्जती कर दो। तुम्हारे को कोई बाहर दोस्त मिल जाए, उसको बहन बना के तुम उसके साथ जान जान करने लग जाओ। तुम हो क्या? इतने गंदे आदमी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, इतने गंदे आदमी को। इसके लिए आप लोग आके यहाँ पे हमारे जैसे लोगों के ऊपर आप गंदे गंदे कमेंट्स करते हो। शर्म वरम आती है कि नहीं आती है? वो नहीं आती है तो भैया मैं यही बोलूंगी कि तुम लोगों का ना पर्सनल बिजनेस नहीं है किसी के चैनल पे कौन क्या बात कर रहा है, जो जाके एकदम तन मन जिगर लगा करके करके कमेंट करने लगते हो। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए हैं कि मुझे नेहा का रोना झूठा लगा, इसलिए लगा, उसलिए लगा, उसने अपनी बच्ची को क्यों बगल में बैठाया, तो उसकी बच्ची अगर उसके बगल में बैठना चाह रही है तो वो क्या करे, कि बोले कि तुम भाग जाओ यहाँ से। ऑब्वियसली लड़की है, लड़कियां ज़्यादा है ना माँ बाप से अटैच्ड होती हैं, और वो माँ बाप को बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ट्रस्ट मी। इसलिए लोगों को आज के डेट में जो अक्लमंद है ना, उनको सबको बेटी चाहिए। और उसकी बेटी उसके पास नहीं बैठेगी तो क्या लप्पू की बीवी के पास जाके बैठेगी? नहीं ना। तो अपनी बेटी को बगल में बैठाए, अपनी बेटी को घर से भगा दे या घर के बाहर रख दे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कई लोगों का कहना है उसने व्लॉग में देखो कितना एटीट्यूड दिख रहा है, उसके भाई के व्लॉग में देखो ये देखो। मतलब वो हंसना भी छोड़ दे। चाह क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो कि वो हंस के नॉर्मल हूं ऐसा भी ना दिखाए, ऐसा भी ना दिखाए। मतलब जब भी आए तो रोए, जब भी आए तो रोए। मतलब इतनी सिकनेस बढ़ गई है लोगों की कि जब भी वो आए वो रोए, क्योंकि उसको इसने गलत साबित कर दिया है। कोई साबित वाबित कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया साबित। ये सब फालतू की चैट्स दिखाई ना, जहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि वो एंगेजमेंट के बाद भी धोखा दे रही थी। भाई एंगेजमेंट के बाद का ही उसने चैट दिखाया है, माँ बहन की गाली दे रही थी वो इसको, जान जान ये कर रहा था, वो नहीं कर रही थी। डेस्परेशन और खुजली इसके अंदर थी, उसके अंदर नहीं थी। ठीक है, वो बोल रही थी मैं निकल गई तेरी जिंदगी से, छोड़ दे, जाने दे, मैंने अपनी बेटी की कसम खा ली, मुझे, मैं तेरे साथ नहीं हूँ अब। वो ये सब बोल रही थी। कौन से दुनिया में हो आप लोग? पढ़िए वो चैट जरा ध्यान से जाके। मतलब क्या, कैसे जज कर रहे हो चीज़ों को, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। लेकिन ठीक से जज करो। ठीक है, एक इंसान ने अगर किसी से प्यार कर दिया, वो प्यार स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट किसने किया, आपको पता है? मुझे पता है? नहीं पता है। सिर्फ क्योंकि उसने बोला कि एक बार कॉल पे मेरी ऐसी बात हुई कि मैं दीदी चाहता हूँ आपको अगले जन्म में, तो उसने बोला दीदी नहीं मैं बीवी बनूंगी। अब जिनका कहना है कि बीवी को अलग कर रही थी पति से, बीवी के साथ उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं रहने दे रही थी, बेबी प्लानिंग नहीं करने दे रही थी, तो पति चूतिया है ना। सबसे बड़ा सी कौन है? वो है ना जो सुन रहा था, क्यों सुना। और पत्नी उससे भी बड़ी वाली है, क्योंकि वो कैसी औरत है मैं बताती हूँ। बहुत सी औरतें कैसी होती हैं, उन्हें लगता है कि मेरा पति की जिसमें खुशी है, अगर मैं वो काम करूंगी तो मुझसे प्यार करेगा। उसको पता होते हुए भी वो इसके साथ उसके यहाँ जाती थी, ही दांत चियारती थी। और ये बोलना कि उसने बोला बात मत करो मत करो मत करो, तो भैया ये चीज़ जब हुई थी और जब उसको पता चला था और जब उसने बोला कि मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, यही बताया ना, ऐसे ही बोलती थी ना, मैं तो करूंगी, तो बहन तुमने अपने घर में बैठा के सबको काहे नहीं सॉर्ट किया ये वाली चीज़? ये जो बवाल तुमने वाईटी पे फैलाया है फालतू का, ये तब घर पे बैठ के क्यों नहीं फैलाया, घर में सबको क्यों नहीं बताया? इसका मतलब तुम्हारे ससुराल वाले सोशल मीडिया के डर से तुमको सपोर्ट कर रहे हो और उनका कोई सपोर्ट नहीं है तुमको, क्योंकि उनका लड़का तो लगातार बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सपोर्ट तो तुम्हारा इसलिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि तुम बवाल ना काट दो, क्योंकि तुमने एक कंप्लेंट कर दी तो उनका बेटा अंदर चला जाएगा, साथ में सारे अंदर चले जाएंगे। तो जो ना, तो कमान तुम्हारे हाथ में है, तुम सबको हाँ करियो। आप लोगों को जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं। उसे लग रहा है प्रेशर क्रिएट करके, इतना प्रेशर क्रिएट करे कि उसका पति उसके पास आ जाए। ऐसा नहीं होएगा, ऐसा नहीं होएगा। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ठीक है, ये वीडियो इतना ही। और भी बात मैं करूंगी, जिन लोगों ने मेरे से बहुत सारे लंबे लंबे मैसेज करके सवाल पूछे हैं,
देखिए मैं इतने मैसेज लंबे लंबे रीड करूंगी तो लेकिन उतना लंबा मैसेज टाइप नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सबको हाय हेलो मैं करती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपका जवाब आप लोग का जिनके बहुत लंबे लंबे मैसेजेस हैं मैं वीडियो बना के दे दूंगी। इस वीडियो में जितना हो सकता था मैंने कवर कर लिया है, और मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, 100% वो गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये आदमी बहुत ज़्यादा गलत है। ट्रस्ट मी, ये औरतों की इज्जत करने वाली कैटेगरी को बिलोंग करने वाला आदमी है ही नहीं। ये दानव है, असुर है, ठीक है। ये बहुत ही गंदे किस्म की सोच वाला आदमी है। तो ऐसे आदमी को ना सपोर्ट करने से पहले 100 बार सोचिए। ये बोलना कि कोई तो मिला इसको, कोई तो मिला इसको, भाई तुम लोग इतनी अबला नारियां थी तो पहले काहे नहीं बोली? तुम लोगों को एक आदमी की पूछ चाहिए क्या? पूछ पकड़ के ही चलोगे कि हाँ भैया तुम कर रहे हो ना ट्रोल, अब हम भी करेंगे, चलो भैया चलो। भैया इसने मेरे साथ ऐसा किया, भैया इसने मेरे साथ भी ऐसा किया, भैया इसने मुझे स्ट्राइक दी, मतलब जो जहाँ पे उसकी गलती नहीं है वो भी काउंट करवाओ, ताकि सब्सक्राइबर्स को लगे हाँ यार ये बड़ी विलन औरत है, वही हो रहा है, ठीक है। और रही बात जिन लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे वो खुद को नहीं मारेगी, यू नेवर नो, यू नेवर नो। अगर उसने कुछ कर लिया ना तो भाई तुम सबकी लग जाएगी, सबकी लाइन से लग जाएगी। उसकी छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी, उस बच्ची की कोई गलती नहीं है। और हाँ, मेरे को किसी ने ये भी कमेंट किया था कि ये लुक्खा छपरी, उसकी बच्ची को जोर से हक करना, गाल पे काटना, लिप्स पे किस करना, ये कोई तरीका है? वहां पे उसकी माँ की इतनी बड़ी गलती है ना कि वो बता नहीं सकती कि ऐसे बाहर वाले आदमी को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए लड़कियां अपनी। यू नेवर नो अगले के दिमाग में क्या है। चैट में उसने एक चीज ये भी तो बोली थी कि अपनी बेटी को बोल माँ बहन की गाली दे, अपनी बेटी को दे ऐसा, ठीक है। तो ऐसे आदमियों को हाथ नहीं लगाने देनी चाहिए। फिर से मैं एक चीज और अपील करूंगी, जिस भी ब्लॉगर के घर जाता है, अगर आपके घर में बेटी है, बेटियों को दूर रखिए इससे, अपनी बहनों को दूर रखिए इससे। और अगर आपने फीमेल गेस्ट बुलाई है तो कृपा करके आवारा आदमी को मत बुलाइए अपने घर में, बहुत ही गंदा इंसान है ये। चलिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल, बाय बाय। I can see